हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंची वन गुजरों के बीच। वन गुजरों का पूरा सच आज हम आपको दिखाएंगे। तो क्या सरकार ने आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर की है? सर यहाँ जंगल में कोई सुविधा नहीं है सरकार की। क्यों है सरकारी सुविधाओं से वंचित, जानेंगे आज उनके बीच पहुंचकर कि क्या है हकीकत। कच्चे और पहाड़ी रास्तों से होकर हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंची शिवालिक पर्वतों के बीच। तमाम बाधाओं को पार करते हुए कैसे पहुंचे रिपोर्टर और कैमरामैन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं बेहेट विधानसभा की मोहन रेंज में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर चारों ओर शिवालिक पहाड़ियां हैं। मैं अंकित चौधरी जो हमारे कैमरा पर्सन हैं इनसे कहना चाहूँगा कि चारों ओर का यहाँ पर दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाएं। इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर दिखाएंगे ये जो छप्पर नुमा मकान है, यहाँ पर जो वन गुजर रहते हैं। आज हम इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जिससे 2022 का विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक है और ये लोग लंबे समय से अपने मतों का प्रयोग करते हुए चले आ रहे हैं। किसी सरकार ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इनका किसी प्रकार का कोई सुधार किया है? यहाँ पर जो इनकी सुविधाएं हैं जिसके लिए लगातार जनप्रतिनिधियों से मांग करते हुए चले आ रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया है या नहीं? आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम बशीर है। बशीर जी, ये बताओ आपकी जो है आमदनी का साधन क्या है? यहाँ पशुपालन नहीं है जी, और यहाँ तो कोई नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई चीज़ नहीं हमारे पास आई। हमें सिर्फ कोटे के बगैर कोई चीज़ नहीं हमें मिल पाई यहाँ पे। तो बाकी सारी है, जब हमारे वोट का टाइम आता है सब आते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद कोई हमें मिलता नहीं। आप ये बताइए, आप जो है कितने पशु पालने का काम करते हैं? हमारे पास किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है, हमारे पास 20 पशु हैं। तो प्रतिदिन आप दूध बेचने का काम करते हैं? दूध बेचते हैं जी, उसी से अपना सब गुजारा चला रहे हैं। और उससे कुछ लोग कर्जबंद रहते हैं, कुछ लोगों का ये है कि अपना गुजारा चलता रहता है अपने पशु बच्चों का। अच्छा, ये बताओ आप जो है यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियों के बीच में रह रहे हैं, तो कब से यहाँ पर आप लोग निवास कर रहे हैं? हम तो पता नहीं दादा परदादों से कितनी साल से, हमारा 200 साल से रिकॉर्ड है यहाँ तक का। तो मकान तो अभी ये जो आपका छप्पर नुमा है, तो पक्का आवास आपको क्यों नहीं मिल पाया? इसकी अनुमति नहीं है हमें बनाने की, वन विभाग की तरफ से। हम ऐसे ही रहते आ रहे हैं। हम यहाँ पक्का मकान नहीं बना सकते। हम कोई पानी का कुआं यहाँ नहीं निकाल सकते, हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते। अच्छा, वोट देने का तो अधिकार आपको होगा? वोट देते हैं सर, वोट देने का अधिकार है, बाकी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आप लोगों ने कहाँ पर वोट दिया था? उस समय तो हमने नरेश सैनी को वोट दिया था। अच्छा जी, तो वोट तो सब देते ही रहते हैं, हर समय वोट के टाइम तो सब नेता आते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। तो विधायक जी ने तो आपकी जो समस्याएं हैं कहा था उन्होंने, सूर्या लाइट वगैरह, तुम्हारी समस्या, तुम्हारे बच्चों का कुछ सुविधा होगी, स्कूल उनकी गाड़ी लगाई जाएगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें लाइट दी जाएगी, सूर्या वगैरह। तो ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं पहुंच पाई। तो सरकार जिस तरीके से फ्री में अनाज दे रही है, पक्का आवास दे रही है, फ्री में गैस कनेक्शन दे रही है, तो ये गैस कलेक्शन भी हमारे पास कोई मौजूद नहीं है और पक्का मकान भी कोई हमारे पास मौजूद नहीं है। हम अगर गए कि वो अनाज सरकार की तरफ से लॉकडाउन की वजह से मिल रहा है। तो ये बताओ जो है, जो विधायक जी ने आप लोगों से वायदे किए थे जिस समय जो वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास आए थे जी, तो कोई वायदा उन्होंने पूरा भी किया है या नहीं? हमारे पास ऐसा कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हमें आज तक दिखे भी नहीं है, ना इधर आ पाए। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं हमारा पुनर्वास किया जाए, सरकार को हमें किसी जगह में भूमि दी जाए और हमारे बच्चे भी पढ़ जाए। तो अगर यहाँ भी हम रहें तो हमें अनुमति होनी चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए और हमें लाइट मिलनी चाहिए और पानी होना चाहिए। जैसे बरसात में हमें दिक्कत हो जाती है, हम ये नदी का बहता हुआ पानी पीते हैं, तो यहाँ कुआं वगैरह कुछ ऐसी चीज़, हैंड पंप वगैरह कुछ लगना चाहिए।
तो ये जो बच्चे आपके यहाँ पर बच्चे हैं आपके, जो ये तस्वीरों में भी मैं अंकित चौधरी से कहना चाहूँगा, तस्वीरों में आप इन बच्चों को भी दिखाएं, तो ये सब बच्चे विद्यालय नहीं जाते क्या? नहीं जाते सर, ये बच्चे कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं, बस कहाँ जाते हैं। कोई हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इन्हें पढ़ा लें, सरकार की तरफ से कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। तो विद्यालय तो यहाँ पर जो है वन गुजर के नाम से यहाँ पर विद्यालय मोहंड में है, आप वहाँ पर बच्चों को क्यों नहीं भेजते? वहाँ पे आया ही नहीं है, ये कहा कि गुजरों के नाम से ये विद्यालय बना है, मगर वहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं कि गाड़ी आएगी, गाड़ी लेके जाएगी। 1-2 साल पहले आई तो 2-4 दिन बच्चे ले गए, उसके बाद ना कोई मास्टर ना कोई गाड़ी आई है। तो आप देख सकते हैं सरकार यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन तस्वीरों में आप जिस छोटी सी बिटिया को आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो मकान पर जो है वो जो बिटिया खड़ी है, वहाँ पर ये सभी जो है अनपढ़ हैं और ये कभी स्कूल गई नहीं, आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार जो है बिजली की जो समस्या है आप बता रहे हैं, तो रोशनी का किस प्रकार आप लोग प्रबंध करते हैं? हम पहले तो मट्टी तेल मिलता था, उससे सुविधा करते थे, अब तो अपनी सैल की से और मोमबत्ती से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सरकार जो है यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन जो है यहाँ पर इन लोगों के पास में बिजली की भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ पर ये जो उपकरण इन लोगों ने खरीद रखा है, यही जो है यहाँ पर इनके इन मकानों में रोशनी करने का एकमात्र साधन है। आप इसे जो है एक बार जलाकर दिखाइए किस प्रकार यह रोशनी करता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये इनके पास जो है अपने मकान में रोशनी करने का एकमात्र साधन है। आप बताओ भाई साहब, जो है जिस समय आप लोगों ने 2017 में वोट दिया था, तो किसी प्रकार का जो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आपसे कुछ वायदे किए थे या नहीं? आप बताओ, आपका क्या नाम है भाई साहब? अमीर हमजा जी। अमीर जी, जो है जो जनप्रतिनिधि आपके यहाँ से आप लोगों ने चुने हैं 2017 में, किसी प्रकार का कोई वायदा आप लोगों से किया था? कोई वायदा नहीं, हमारे पास जो वायदा किया था हमारे पास सुविधा वो कुछ नहीं पहुँची अभी तक। ये कहा था हम लाइट सूर्य लाइट देंगे और भी छपरों के लिए हमें कोई तिरपाल वगैरह, लेकिन अभी तक हमारी कोई योजना नहीं है। राशन कार्ड वगैरह भी जो जिसके हैं उससे मिल जाता है, वो एक आदमी को 5 किलो अनाज, देखो उसके अलावा और किसी को कोई वो सुविधा नहीं है। लाइट वगैरह हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो बच्चे हमारे अनपढ़ सब रहते हैं करे वैसे ही। यहाँ को रोज़गार नहीं है कि कोई रोज़गार कर ले, अपने थोड़ी बहुत अपना काम दिहाड़ी कर ले, तो कहीं जान सकते भी। तो आप कुछ पढ़े लिखे हैं या आप भी अनपढ़ी हैं? हम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा अपना नाम लिखना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। स्कूल में कभी आप भी नहीं गए? नहीं जी, स्कूल में नहीं गए। बच्चे भी उसी परंपरा पर हैं या आप चाहते हैं कि ये आपके बच्चे भी पढ़ लिख लें? हम तो चाहते हैं, अब तो जमाना बदलाव का है, हम तो चाहते हैं कहीं पढ़ लिख ले, अपना हिसाब जोगी अपना कुछ ना कुछ कर ले। हाँ, हमने तो अपना टाइम बिता लिया है, लेकिन ये बच्चे नहीं अपना टाइम बिता पाएंगे। नया साल आ रहा है, नया समाज बदलता जा रहा है आपके। तो आप जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हो, चाहे वह विधायक हो चाहे वह सांसद हो, आप उन लोगों से कहिए कि यहाँ पर ये जो हमारे बच्चे हैं ये तो अनपढ़ रह जाएंगे, आप इनके लिए कुछ सुविधा करवाइए, इन्हें जो है शिक्षा देने के लिए कुछ प्रयास करिए, स्कूल खुलवाइए। जब वोट का टाइम आता है जी, सब यूँ कहते हैं हम ये भी करवाएंगे वो भी करवाएंगे, लाइट भी देंगे, बच्चे भी पढ़वाएंगे, गाड़ी भेजेंगे स्कूल के लिए, सब अनुमति देंगे, लेकिन जब वोट का टाइम समय निकल जाता है हमें कोई पूछने यहाँ तक नहीं आता है। अगर उनके पास हम जाते हैं तो वो भी आगे से टाल बटाल कर देते हैं, तो बस अब क्या करें फिर। इतना हम ताकतवर आदमी कि किसी जोर मारे किसी के साथ या किसी मंत्री के पास जाएं, इतने हम में वो ताकत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप जो है वोट जो है लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, तो जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे वह बसपा की सरकार रही हो, अभी आप जो है एक तरह से जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार केवल अनाज देने के अलावा किसी प्रकार का कोई आप लोगों का भला नहीं कर पाई जी। तो जो पूर्व की जो सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार जी, उसने आप लोगों का कुछ भला किया? कुछ भला नहीं करा, उसमें भी हमारा कुछ भला नहीं हुआ। ये तो अब इस सरकारी में इनाज मिला, बाकी किसी सरकार में हमें इनाज भी नहीं मिला। वो तो इतना था, राशन कार्ड कुछ लोगों के बने थे, कुछ के अभी भी वैसे ही है, बने नहीं। अच्छा ये बताइए, जो है जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, आपके पास जो है जनप्रतिनिधि अब भी आएंगे, जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे, तो आप लोगों की जो है मुख्य जो मांग है वो क्या रहेगी? हम लोगों की तो यही मांग है कि हमारे बच्चों का स्कूल होना चाहिए, इनकी पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए, नहीं तो हमें कहीं पुनर्वास किया जाए, हमें भूमि दी जाए, जैसे उत्तराखंड लोगों को दी गई है उस तरह से हमें भूमि दे के कहीं बसाया जाए। और अगर यहाँ हमें अनुमति मिले तो ये मिले कि हमारे बच्चे पढ़े, इन्हें स्कूल की सुविधा होनी चाहिए और हमें लाइट की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, कुछ हमारी पेंशन वगैरह लगनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन की ज़रूरत है, तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मदद तो हमें भी मिले, अगर कुछ अनुमति मिले यहाँ की।
यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटे आपका? जैनब। जैनम, स्कूल गई हो कभी? हाँ, अभी तो नहीं गए हम। तो क्यों स्कूल आप नहीं जा रही हैं? स्कूल नहीं है यहाँ। स्कूल तो बेटे जो है यहाँ पर मोहंड में है तो स्कूल, या जो है आपके ये जो परिजन है ये आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते? जाने नहीं होता वहाँ। तो आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। थोड़ा बहुत जो पढ़ना लिखना आपको आता है या नहीं? नहीं आता है। बिल्कुल जो है कुछ नहीं जानते आप? कुछ नहीं जानते। तो जो आपकी मम्मी है वो पढ़ना लिखना जानती हैं या वो भी स्कूल नहीं गई? वो भी ऐसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गुड़िया है, ये प्यारी सी बिटिया है, ये स्कूल जाना चाहती है और पढ़ लिखना चाहती है। हालांकि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेटियाँ यहाँ पर अनपढ़ हैं और स्कूल जाने की इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अब हम जो है यहाँ पर जो इस परिवार की कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई है, उज्ज्वला गैस योजना, उसके तहत इन महिलाओं को, इस परिवार को, ये यहाँ पर ये जो वन गुजर रहते हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हे पर अभी खाना बन रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं चूल्हे पर यहाँ पर खाना बन रहा है और धुआं निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि महिलाओं को स्वस्थ करने के लिए, धुएं से बचाने के लिए, जो लकड़ियों से धुआं निकलता है इसे बचाने के लिए उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना चलाई है। यहाँ पर इस परिवार की जो महिला हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण है कि ये जो है चूल्हे पर जो है यहाँ पर भोजन पकाने के लिए मजबूर हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम तो एमना है। क्या बात है, यहाँ पर ये जो है चूल्हा आपने क्यों जला हुआ है? क्या करें, लकड़ी ला रही है, खाना बना रही है, आग जल ही नहीं रही, धुआं चल रहा है। बस इसी दिक्कत से बच्चे भी रो रहे हैं साथ। बस लकड़ियाँ लाते हैं सारे दिन भर चुन के, फिर आग जला कर रोटी खाना बनाते हैं हम। हमारे को तो इतने परेशानी है, कभी मिल जाए खाना, कभी भूखे भी रह जाते हैं। आग ही नहीं जल रही दे, धुआं निकल रहा है, सारा दिन भर इसी बुला रही। 3 बज रहे अभी तक खाना भी नहीं बन रहा हमारे को तो दिक्कत ही दिक्कत है। ना हमारे को गैस चूल्हा मिल रखा है सरकार की तरफ से, ना कोई उजाला मिल रखा है। हम तो रात सरकार तो गरीब जो लोग हैं उन्हें फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत जो है फ्री में गैस कनेक्शन दे रही है, आपको नहीं मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक। हमें ना गैस चूल्हा मिला, ना उजाला मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। हम तो बस इसी में टाइम निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो यहाँ पर लकड़ियाँ जल रही हैं, उपले जल रहे हैं, तो ये जो धुआं है इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत तो ये आंखों में दर्द हो जाती है, सिर में दर्द होती है, नींद आती नहीं, आंखों की दर्द से पानी निकलता रहे। बस परेशानी है, हमारे को तो बहुत परेशानी है। इस धुआं की मुसीबत से तो हम अपना खाना पीना नहीं कर सकती, आगे भी नहीं देख सकती, नज़र भी कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो वन गुजर रह रहे हैं, इनके जो मकान है, छप्परनुमा मकान है, इसे भी आप देख सकते हैं। लाइट इनके पास नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण जो योजना चलाई है, उज्ज्वला गैस योजना, उसका भी इन लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर एक नौजवान इस समय हमारे साथ में है, यह भी वन गुजर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह अपनी बाइक पर है और यहाँ पर ये जो कैन लदे हुए हैं, इन कैनों में जो है ये लोग जो है दूध भरने का काम करते हैं और यही इनकी जीविका का साधन है। यानी कि ये लोग जो है पशु पालते हैं और उनका दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। आपका क्या नाम है ये बताओ? असलम है जी। असलम। असलम जी, ये दूध आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? देहरादून में जी, देहरादून में ले जाते हैं। तो प्रतिदिन लेकर जाते हो? प्रतिदिन लेके जाते हैं, सुबह शाम? नहीं, एक ही टाइम, सुबह का टाइम। तो कितना दूध प्रतिदिन आप यहाँ पर कलेक्ट करते हो? जी 60 लीटर दूध है जी, इसका सप्लाई करके आते हैं इसका देहरादून में, और एक ही टाइम निकालते हैं हम दूध अपना। अच्छा, ये बताओ किसी प्रकार की आपके पास कोई खेती, किसी प्रकार की मजदूरी? कोई नहीं है जी, हमारे पास कोई मजदूरी नहीं है, सिर्फ डंगर पालने और इनका दूध बेचना, यही है बस हमारे पास। तो 12 महीने आप लोग यही काम करते हैं? 12 महीने यही काम है हमारा, दूध का ही बस। अच्छा, यहाँ पर जो ये जंगल है, यहाँ पर सुनसान इलाका है, यहाँ पर क्यों आप लोग रह रहे हो? सर हमें सुविधा नहीं मिल रही, कोई ना ज़मीन मिल रही, ना कोई घर मिल रहा, कोई बाहर नीचे पड़े उन्हें भी मार मार के निकाल रहे, जंगल में पड़े, क्या करें, मजबूरी है। तो वोट आप लोग देते हैं? बिल्कुल देते हैं जी, मोड़ में देते हैं, मोड़ में पड़ते हैं हमारे वोट गणेशपुर में। विधानसभा का जो चुनाव अभी हुआ था 2017 में, जिसमें आपके विधायक बने थे, कहाँ पर वोट आप लोगों ने दिया था? ये हमने उस पर दिया था, हाथी पे। हाथी को आप लोगों ने वोट दिया?
तो 2022 का अब जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उस पर कहाँ वोट दोगे? अजय जहाँ आप कहेंगे वहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ के लोगों को। हम आप लोगों की राय लेने के लिए पहुँचे हैं। आप ये बताइए 2022 में आप कहाँ पर वोट दोगे? जहाँ भी आप मिलेंगे, अब आगे आएंगे ना 22 में वोट, जहाँ के लिए कहेंगे वहीं दे देंगे इंशाल्लाह हम तो वोट तो। आपने यहाँ पर देखा ही है, नौजवान वन गुजर है और प्रतिदिन यहाँ पर दूध निकाल कर देहरादून बेचने का काम करता है। यहाँ पर ये पशु भी आप इनके तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पर जो इनका जो मुख्य डेरा है जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर भी जो इनके और परिजन हैं उनसे बातचीत करने का काम करेंगे। तो अब तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम दूसरे डेरे पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना नदी पार करते हुए, जो नदी थी उसे पार करते हुए हमारे कपड़े भी गीले हो चुके हैं। यहाँ पर वन गुजर हमारे साथ में हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है 2017 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, किसी प्रकार की इन लोगों को यहाँ पर कोई सुविधा मिली है या नहीं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम यामीन है सर। यामीन जी, जो 4.5 वर्षों का कार्यकाल वर्तमान सरकार का अभी पूरा हो गया है, 6 महीने अभी शेष हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या सरकार ने आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर की है? सर यहाँ जंगल में कोई सुविधा नहीं है सरकार की, किसी किस्म की कोई भी सुविधा यहाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं। बिजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा? कुछ नहीं है, बिजली की कोई नहीं, बिजली लाइट पानी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रोड वगैरह हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं सर, सरकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो सरकार जो फ्री में अनाज देने का काम कर रही है, अनाज आता है सर, इसमें जैसे हमारा 4 व्यक्ति है तो 2 का तो आएगा, सरकार का अनाज आता है बाकी, और इसके अलावा कुछ नहीं है सर। तो जो पूर्व की सरकारें रही है उनमें आप लोगों को अनाज मिला है या वर्तमान सरकार ने आप लोगों को अनाज देना शुरू किया है? हमने पहले भी मिला है, हमें इसी तरीके से मिलता आ रहा है, लेकिन और कोई नहीं। पहले मिट्टी तेल आता था, वो तो खैर आता नहीं, लेकिन ये है कि अनाज मिल रहा है सर, बाकी और इसके अलावा कोई वो नहीं, सरकार से कोई सुविधा इसके अलावा कुछ नहीं है सर जी। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है, यहाँ पर जो इन्वर्टर है ये भी है, बैटरा भी रखा हुआ है और सोलर प्लेट भी लगी हुई है। सरकार की तरफ से ये कोई सुविधा है क्या? नहीं सर, ये खुद का है, हमारा खुद करा हुआ है, हमने खुद लगा रखा है, ये अपने ला रखे खरीद कर और खुद ही लगा रखा। सरकार से कुछ नहीं है, लाइट का कोई बिल्कुल एक बल्ब भी नहीं है सर जी। तो किसी प्रकार की कोई आप लोगों की पेंशन और आवास किसी प्रकार का सरकार की तरफ से मिला है? ऐसा कुछ नहीं है सर, सरकार से कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है सरकार से सर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो है शिवालिक पहाड़ियों के बीच में सुनसान जगह पर क्यों रह रहे हो? सर पशु के साथ है, डंगर पाल रखे हैं, उनके साथ भैंसों के साथ है सर। सरकार से ज़मीन का वो है लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है सर। तो पशु तो जो है, जो मैदानी भागों में जो लोग रह रहे हैं वो भी पशु पालने का काम करते हैं, दूध तो वो लोग भी बेच रहे हैं जी। लेकिन हमें सरकार ज़मीन देगी, जैसे उत्तराखंड वालों को दी, हमें अभी तक कुछ नहीं दिया है अभी तक, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ है सर। तो हमें भी अगर दे, सरकार अगर देगी ज़मीन जिस तरह उत्तराखंड वालों को दे रखी है, तो हमें मंजूर उस चीज़ को, हम भी जाएंगे उसी तरह। अच्छा, ये बताओ, जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, जो विधायक हैं, जो आपके सांसद हैं, आप लोगों ने वोट दिया है? जी बिल्कुल दिया है, सब वोट दिया, हमारा परमानेंट वोट जाते हैं सर शुरू से आज तक नहीं। लेकिन ये है कि हमें आज तक विधायक देखे भी नहीं, बस वोट के टाइम ही आए होंगे कभी, नहीं तो कभी मतलब ही नहीं, कोई नहीं आया सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वन गुजर हैं, ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है इस पर भी जो है ये कह रहे हैं कि हमें अनाज तो इस सरकार में फ्री में मिल रहा है, लेकिन और जिस प्रकार की अन्य सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली की सुविधा हो या पेंशन वगैरह की सुविधा हो, वो इन लोगों को यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ पर जो है एक महिला भी हमारे साथ में है, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ में है। और आप देख सकते हैं हमने पीछे भी जो वन गुजरों का डेरा था वहाँ पर भी हमने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चूल्हा जल रहा है और लकड़ियाँ जल रही है और धुआं बराबर यहाँ से निकल रहा है, दूध यहाँ पर उबल रहा है। क्योंकि ये लोग जो है पशु पालते हैं और दूध का काम करते हैं, तो यहाँ पर दूध इस समय उबलने के लिए इन लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप अपना नाम बताइए, क्या है? हैदरा जी, ये बताओ, यहाँ पर ये आपने जो चूल्हा जला हुआ है, तो ये क्यों जला रखा है? सरकार तो गरीब महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन, कुछ भी नहीं है, फ्री में गैस कनेक्शन आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर ये जो धुआं निकल रहा है, ले आते फूकते, क्या करते हैं, जंगल की कोई सुविधा करी नहीं। अच्छा, ये जो आपके बच्चे हैं ये यहाँ पर जो है स्कूल में जाते हैं या नहीं? नहीं जाते ना। क्यों, क्या बात है, ये तो बताओ। पता ही नहीं कुछ क्या कहीं ले आई नहीं, कोई सुविधा करी नहीं, लोगों ने क्या करते। तो स्कूल वगैरह इधर है नहीं क्या? नहीं, नहीं जंगल में कुछ भी नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हैं? ना, आप भी अनपढ़ हैं? अनपढ़ है।
तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं आपके, ये स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये बच्चे भी जो है शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, ये भी अनपढ़ रहेंगे। अनपढ़ है, ये भी बच्चे भी अनपढ़ है हमारे। तो आप क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और ये भी जो है ये पढ़ जाएंगे, चाहती थी ये पढ़ जाएगा बच्चे हमारे, वो सुविधा तो कुछ है नहीं, कैसे पढ़े। तो जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें आप लोग वोट देते हैं, आप शिकायत नहीं करते कि हमारे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं? हमारी कौन सुन रहा है, कह रहे हैं जंगल कैसे जंगली, हमारी कोई सुनते ही नहीं। वोट नहीं देते आप? वोट तो देते हैं, वोट तो देते हैं, हर साल देते हो, क्या मिलता तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं ये भी शिक्षा से वंचित हैं, और यहाँ पर जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो तस्वीरों में हमने आपको दिखाए हैं, ये भी स्कूल नहीं जा पाते और ये भी शिक्षा से वंचित हैं। यहाँ पर एक और वन गुर्जर इस समय हमारे साथ में है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मुस्तफ़ा है, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जी, ये बताओ यहाँ पर जो है आप लोगों को किस प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है? सुरभा जी, एक तो हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा सुविधा है, बच्चे पढ़े हमारे, किसी काम के हिले में लग जाए। एक हमारे लिए यहाँ जैसे बिजली तो नहीं है, सूर्या लाइट की सबसे ज़्यादा सुविधा है। हमारे बच्चे रात को ऐसे अंधेरे में रहते, इस बात की वो सो है। एक हमारे को कहीं ना बसाया जाए, जैसे हमारे कहीं बसें हैं तो बच्चे पढ़े, हम जंगलों में पड़े हुए ऐसे अनपढ़ हम खुद रह गए, ऐसे हमारे बच्चे रह गए, इस बात की चाहिए। एक जैसे हमारे यहाँ राशन कोटे का मिलता है, सरकार से मिल रहा, हमारे पास राशन की भी सुविधा नहीं है। राशन कार्ड एक बंदे का बन गया, बच्चे उसका परिवार आगे बड़ा हो गया, उनका राशन कार्ड अलग नहीं होया। राशन महीने में 2-2 कोटे मिलते लोग। यहाँ पर हमने जो कुछ लोगों से बातचीत की है, वन गुजरों से बातचीत की है, उनका तो कहना है कि राशन तो सरकार उन लोगों को फ्री में दे रही है। यहाँ कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं पहुँचता। एक जैसे महीने में एक को मिल गया, 10 घर ऐसे ही रह गए बीच में, उनको मिलता ही नहीं। कोटे वाले के पास जाते, कोटे वाले कहते हैं आज वो नहीं आ रही, वो क्या नाम, आज कल नहीं आया, आप आज आए, आज बट गया कोटा। इस बात की हमारे पास राशन भी नहीं पूरा मिल रहा, क्या मिलना हमारे को, कोई सुविधा हमारे लिए नहीं है। तो आप लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं? ये कमा रहे, खा रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे और अपने बच्चे पाल रहे। तो मेहनत मजदूरी आप लोग कहाँ पर करते हैं? जैसे देहरादून चले गए, नीचे बिहारीगढ़ चले गए, दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को घर आ जाते। तो आप लोग जो है पशुपालन वगैरह नहीं करते? भी किसी के पास पहले थे पशु भी किसी के पास एक रह गए, 2 रह गए, गुजारा नहीं होता। मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चे पाल रहे। तो जो ये आपका जो है जो काम था, पशु पालने का काम करते थे और दूध बेचने का जो आप काम करते थे, अभी यहाँ पर बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, आपने क्यों छोड़ दिया? हमारे पास जी वो नहीं, पशु अब कम हो गए, पशुओं में पता नहीं क्यों बीमारी आ गई, पशु ऐसे ही दिन पे दिन घटते जा रहे, और इस वजह से मैंने मजदूरी करके अपना पेट तो पालना है, बच्चे पालने। तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो आपके सांसद हैं और जो सरकारें बनती हैं, वोट तो आप लोग देते चले आ रहे हैं। वोट देने, वोट जो को है वोट देते सबको। तो ये लोग जो है आपका जो है किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं करते, आपकी समस्याएं नहीं सुनते क्या? कुछ नहीं सुनते, जो आते हैं वोट लेने के लिए आते हैं, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर, उसके बाद कोई दिखता भी नहीं है, कोई हट के नहीं आता। उसके बाद दूसरे चुनाव में दूसरे ही आएगा बदल के, वो भी बोलता है मेरे को वोट दे दो, मेरे को जिताओ, और बाद में कोई नहीं आता हमारे दौरे। अच्छा, वर्तमान में ये जो है बीजेपी की सरकार है, 2017 से अब जो है 2021 लग गया है, 2022 में चुनाव होना है, तो इस सरकार से तो आप लोगों को कुछ उम्मीद थी या नहीं? उम्मीद थी हमारे को, जी भाई हमारे को ज़मीन मिलेगी, हमारे को राशन मिलेगा, हमारे स्कूल बनेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। जैसे देहरादून में है, देखो हर जगह जगह जंगल में भी स्कूल बनवा दिए, टीन का स्कूल बनवाए, हमारे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। यूपी में इधर कुछ नहीं है फिलहाल अभी। आप लोगों ने देखा बेहट विधानसभा की मोहन रेंज में शिवालिक पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर ये जो वन गुजर रह रहे हैं, हमने इन लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू कराया है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वह बिजली की समस्या हो, चाहे वह पानी की समस्या हो, या फिर आवास की समस्या हो, या फिर शिक्षा की जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे यहाँ पर जो है अनपढ़ हैं, ये लोग भी अनपढ़ हैं, बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकार समाधान नहीं करा पा रही है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।